नमस्कार। इस वक्त पे जहां पर मैं बैठा हुआ हूं यहां से चीन का बॉर्डर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये निश्चित तौर पर एलएसी की तरफ ही बढ़ता है और इसी रास्ते में आगे जाते हुए वो फॉरवर्ड पोस्ट भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे 3 जुलाई की वक्त। आपको याद होगा 3 जुलाई की तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमू पोस्ट जाते हैं। और निमू पोस्ट की दरअसल अपने आप में बहुत अहमियत है, बहुत खासियत है उसकी, इसीलिए स्ट्रैटेजिकली उसे चुना गया। लेकिन आज यहाँ से वीडियो इसलिए क्योंकि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ग्राउंड में क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए सेना के जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट रहने चाहिए। हमारी तरफ से जो प्लानिंग है वो निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चीन का जो मीडिया है वो लगातार भारत के ऐसे मीडिया चैनल्स को, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक कर रहा है लगातार। और निश्चित तौर पर क्योंकि हम चीन की लगातार पोल खोलते रहते हैं तो एनएमएफ भी चीन के निशाने पर जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त में मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए, एक तरफ तो भारत अब अपने आप को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए डील जिस तरह की सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी जब हम यहां पर पहुंचे तो हमें एक बड़ी खबर पता चली है। और बड़ी खबर यह है कि 7-8 सालों में, अगले 7-8 सालों में यानी 2026-27 तक आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन क्रिएशन है वेपन्स के सिस्टम पे खास तौर पे, अब तक क्या होता था, भारत सबसे बड़े जो देश वेपन्स का आयात करते हैं उन देशों की श्रेणी में होता था। लेकिन अब देखिए 7-8 सालों में 9 लाख करोड़ का भारत से कम जो लोग हैं, जो विदेश की कंपनियां हैं, खासतौर पे जिसमें इजराइल का नाम है, अब तक अगर आप देखें तो जिन मिसाइल से पाकिस्तान के बालाकोट में हमने स्ट्राइक की थी, वो स्पाइस 2000 बॉम्बर्स थे, वो हमने इजराइल से लिए थे। और हम इसीलिए रफाल के साथ हैमर मिसाइल नहीं ले रहे थे शुरुआत में, क्योंकि हमारे पास स्पाइस 2000 बॉम्बर्स थे। लेकिन अब देखिए वही इजराइल, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसे आप कूटनीति भी समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ग्लोबल मंच पर जाकर इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, भारत की तरफ। और इसीलिए ये प्लानिंग है राजनाथ सिंह जिसको लेकर आए थे कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, वेपन्स को लेकर भी, मॉडर्नाइजेशन को लेकर भी। इंडियन एयरफोर्स देखिए, चाहे Su-30 MKIs हो, अब वो मार्क्ड इंडिया है, तो उसको लेकर के अब हम देखते हैं कि किस तरह से वो भारत के लिए भी बेहतर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा तेजस हम देख रहे हैं, इसके अलावा HAL ने जो हेलीकॉप्टर्स निकाले हैं वो सब हम देख रहे हैं। तो ये उस रास्ते पर शुरुआत हम चलना शुरू कर चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे अगले 1 दशक के अंदर अंदर कि किस तरह से जो इंडियन वेपन सिस्टम है उनका जो बोलबाला है वो पूरी दुनिया में होगा। और इसकी जो शुरुआत है वो आज इस खबर से हम कर दे रहे हैं। फिलहाल ये जो रास्ता बढ़ रहा है, मैं जैसा आपको बार बार बता रहा हूँ, एलएसी की तरफ बढ़ रहा है, निमू पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, और एनएमएफ यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार देता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारा चैनल।